Hello everyone, welcome to my channel funzilla.com। ये मैं आ गई। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स पढ़ रहे हैं। और कल मैंने आपको क्या करा दिया था? इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर करवा दिया था ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग फालतू का, ठीक है? तो फिर से बोल देती हूँ, वेलकम टू माई चैनल लेट्स लर्न विद दी ए। मैं हूँ दीपिका आनंद, आपकी क्या मैम, टीचर, होस्ट, क्या जो समझना है समझ लो। तो चलो फिर हम लोग, मैंने कहा था आपको मैं इंटेक्स वाले क्वेश्चन करवा दूँगी। वैसे तो आपको खुद कर लेने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ, कुछ नहीं होता। तो मैंने ये कॉपी पे लिख के रखे थे। तो चलो फिर करते हैं। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टैरेशरी। तो आपको इसमें से इन पेज नंबर कौन सा है? ये बुक में पेज नंबर है आपका, बुक 325 लिखा भी हुआ है सामने। हाँ, मैं भी पागल हूँ, ये 325 दिखा तो है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि क्लासीफाई द फॉलोइंग, इसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी अल्कोहल्स निकालना है, ठीक है ना? तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है? मैं कहाँ जाऊँ? लो ये देखो, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला ये आ गया आपका। तो इसमें कितने लगे हुए हैं? 1 2 3 मिथाइल्स लगे हुए हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, मतलब अल्कोहल जिसके साथ लगा हुआ है, अल्कोहल जिसके साथ अल्कोहल लगा ना, हमको वो वाला कार्बन बताना है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है, ठीक है? समझ आई क्या बोला मैंने? कि जिसमें मतलब वो वाला अल्कोहल, ये जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है? तो ये वाले अल्कोहल्स को बताना है। ये वाले जो हमारे क्या है, एल्केन, एल्कीन्स है ना, मिथाइल, ये जो भी है, इसको हमने बताना है कि ये बताओ हमें, ये बताना, मतलब कहने का मतलब है ये हमें बताओ कि ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है, ये बताना हमको। तो चलो फिर बताते हैं, है ना? तो इजी है, सब कुछ करवा दिया हुआ है। तो होपफुली आपको नोमेनक्लेचर समझ आ गया होगा, है ना? तो चलो फिर आंसर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, जैसे ये वाला कार्बन है और ये है, इसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन लगा होता है और सिर्फ एक कार्बन लगा हुआ है ना? ध्यान से देखो, इसके साथ सिर्फ एक कार्बन लगा हुआ है ना, ये वाले कार्बन के साथ। इसके साथ OH ग्रुप तो लगा हुआ है, लेकिन एक ही कार्बन लगा है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यार, इसको मैं गायब हो जाती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ। तो ये जैसे ये कार्बन हो गया ना, ये वाला, इसके साथ लगा OH के साथ अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये H है, ये H है, उसके साथ सिर्फ एक लगा हुआ है, एक लगा है। तो ये कौन सा वाला ग्रुप हुआ? ये हो गया आपका प्राइमरी कार्बन, ठीक है? ये लिखा हुआ नीचे क्या हो गया? ये प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन, ठीक है ना? और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि OH इज अटैच्ड विद द प्राइमरी कार्बन, सो दैट्स वाई इट इज़ प्राइमरी। OH जिसके साथ लगा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नाम देना है आपका, ओके? चलो फिर सेकेंड वाला करते हैं, ठीक है? सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाला रहा ये वाला। तो इसमें देखो ध्यान से, आप देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। एक लगा H OH, और ये आपका आ गया, एक लगा C। तो ये भी प्राइमरी ही हुआ ना, है ना? ये भी प्राइमरी हो गया, राइट? चलो फिर अगला करते हैं। अब आंसर तो वो सेम ही रहेगा, मैंने आंसर साथ साथ में लिख दिया, वरना मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछती हूँ। अब ये वाला देखो, इसके साथ एक कार्बन है, दूसरा कार्बन नहीं है, बाकी HH ही है ना? HH ही है ना? फिर OH है, ये भी प्राइमरी हो गया, ठीक है? ये वाला कार्बन भी प्राइमरी हो गया। नेक्स्ट वाला, अब ये देखो ध्यान से, नेक्स्ट वाला ये जो है, ये वाला, इसकी डायग्राम कुछ ऐसी है, ऐसे है ना, ऐसे है। और इसके साथ क्या लगा हुआ है? यहाँ पे C है, CH और OH हो गया यहाँ पे, ठीक है? उसके साथ लगा CH3। अब मुझे बताओ इसके साथ कितने कार्बन लगे हुए हैं? बताओ। वैसे तो ये भी कार्बन ही होता है ना? ये भी तो कार्बन होता है। तो इसके साथ कितने कार्बन लगे हैं? एक, है ना? एक OH ग्रुप हो गया। सब कुछ साफ करके बताती हूँ। ये वाला बना रही हूँ मैं, ये वाला, ठीक है? एक H लगा, एक लगा CH3, ये OH लग गया नीचे, और साइड पे भी कार्बन ही है ना? है ना कार्बन, है ना? तो ये कौन सा हुआ? 2 कार्बन किसके साथ लगते हैं? सेकेंडरी ग्रुप्स के साथ। तो ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी कार्बन, ठीक है? ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी कार्बन। कौन सा हो गया? सेकेंडरी कार्बन। सो ये सेकेंडरी है, सो दैट्स व्हाई इट इज सेकेंडरी, ओके? चलो फिर नेक्स्ट वाला आ गया।
नेक्स्ट वाले की बारी आ गई, तो नेक्स्ट वाले की बारी आ गई, ये आ गया आपका। इसके साथ भी कितने कार्बन लगे हैं, एक लगा, दो लगा, ठीक है। इसके साथ भी दो लगे हैं, तो ये भी सेकेंडरी हो गया, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो चलो अब समझ आ गई होगी आपको, इंटेलिजेंट बच्चे हो यार मेरे, है ना। तो इसके साथ कितने कार्बन लगे हैं नेक्स्ट वाले के साथ, अब काउंट ही करने हैं आपने, कार्बन काउंट करने हैं सिर्फ, और क्या करना है। ये देखो कितने लगे, 1 2 एंड 3 लगे हैं, तो ये कौन सा हुआ, टर्शरी, ठीक है। टर्शरी कार्बन हो गए, 3 कार्बन है तो टर्शरी किया ना हम लोगों ने, नॉमेनक्लेचर कितना सारा किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर, ये आपका नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। पहला ये जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाई थी ना, ये उसका क्वेश्चन था, और ये इंडेक्स क्वेश्चन एग्जाम्पल भी पढ़ा दी थी मैंने, आपकी एग्जाम्पल पढ़ाई थी मैंने आपको, नहीं चलो एग्जाम्पल भी पढ़ा दूंगी। अभी स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाली हूँ ना मैं, तो मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोलती, जहाँ मुझे स्लो बोलना होता है मैं स्लो बोल लेती हूँ। अगर मैं तेज़ बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, राइट। तो चलो फिर करते हैं। सो ये आइडेंटिफाई, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है एलाइलिक अल्कोहल्स। मैंने एलाइलिक और विनाइलिक बताए थे आपको, है ना। विनाइलिक और एलाइलिक अच्छे से समझाए थे मैंने आपको, कि विनाइलिक कौन से होते हैं और एलाइलिक कौन से होते हैं। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा। तो चलो ढूंढते हैं फिर कौन सा वाला एलाइलिक है और कौन सा वाला विनाइलिक है। तो चलो फिर निकालते हैं, चलो ऊपर 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 ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अबव एग्जाम्पल्स, तो इन एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, OH ग्रुप जो होता है अटैच टू द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब अगर ये कार्बन कार्बन डबल होता है तो ये वाला जो कार्बन है, जो तीसरे नंबर वाला कार्बन है ना, 1 2 3 वाला, इसके साथ OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है ना। और 1 2 यहाँ से स्टार्ट होना है ना। एलाइलिक कौन सा होता है, ऐसे करके ऐसे वाला, यही है ना। तो चलो फिर करते हैं। तो ये आ गया अल्कोहल गिवन इन द ये। अब इसमें जो अल्कोहल लगा है ये डबल बॉन्ड है, फिर उसके आगे वाला कार्बन, उसके आगे वाला ये वाला कार्बन है ना, इसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये एलाइलिक है। कौन सा वाला है, ये एलाइलिक कार्बन हो गया, ठीक है। ये एलाइलिक कार्बन हो गया। नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट वाली एग्जांपल जो है आपकी, अब देखो ये इसके साथ बेंजीन रिंग लगी हुई है, एक कार्बन फिर 2 कार्बन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आया आपका कार्बन। कार्बन जो है डबल बॉन्ड के बाद ये वाला कार्बन, ये वाला बेशक टर्शरी है, टर्शरी तो है ही है, साथ साथ में ये एलाइलिक कार्बन भी है, ठीक है। टर्शरी के होने के साथ साथ ये क्या है, ये एलाइलिक कार्बन भी है, ठीक है। और कोई है एग्जाम्पल, ये अरे ये उसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन की थी, सेकंड क्वेश्चन है, उसी एक्सरसाइज जो अभी किया ना, 3 कौन सा वाला पेज नंबर था, 3 समथिंग 3, हाँ फिर 25 में का सेकंड क्वेश्चन था। ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में से हम लोगों ने एलाइलिक बताना था। तो ऊपर वाली एग्जाम्पल्स कौन सी थी, ये सारी, ये जो 6 की ना, इसमें से एलाइलिक कार्बन बताना था, तो हम लोगों ने ढूंढ के बता दिए। इनमें से ही आइडेंटिफाई करने थे हम लोगों ने, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब आपकी यूनिट का ये है आपका IUPAC नेम वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था ना, मतलब जो टॉपिक पढ़ाया था, ये उसमें से आ गया आपका। सो नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम। तो नेम करना है इसको, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगी अभी हम लोग खुद देखेंगे पहले। तो देखो ध्यान से, ये देखो ये 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 है, ज़्यादा बड़ा करूँगी तो ये बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो ये 3 है, तो ये आ गया आपका ये 1 2 3 4 5 सिंगल चेन देखनी है जो सबसे बड़ी वाली होती है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जहाँ पे OH ग्रुप लगा होता है ना, नॉमेनक्लेचर पढ़ा ना हम लोगों ने। अब यहाँ पे बेशक बड़ा ग्रुप है, यहाँ वाला सीरियल बेशक बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये वाला ना करके, यहाँ से ना करके, हम लोगों ने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। यहाँ से ना करके इसको हम लोग पूरा का पूरा ग्रुप ले लेंगे। कौन सा वाला, मीथेन इथेन ब्यूटेन, हम लोग ब्यूटेनॉल ले लेंगे हम लोग इसको, या ब्यूटाइल ले लेंगे, ठीक है इसको। तो ये कार्बन के साथ लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे, तो इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हमारी जो सीरीज़ है वो यहाँ से नहीं आके ये नहीं आएगी, कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ठीक है, यहाँ से आएगी, समझ आई। सो अभी काउंटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे OH ग्रुप लगा है उसको 1 लिखना है, 1 हो गया, फिर कार्बन कहाँ पे जा रही है, चेन कहाँ जा रही है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है, सीरियल लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझ लो, ये आपका सीरियल आ जाएगा कार्बन का, ये आपका सीरियल है। अब देखो ध्यान से,
सेकंड वाले के साथ लगा है आपका मीथेन इथेन ब्यूटेन, ब्यूटेनाइल ब्यूटाइल, ठीक है। इसके साथ लगा है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, थर्ड वाले के साथ। और यहाँ पे फर्स्ट वाले के साथ लगा ओल। अभी क्या है, पेरेंट चेन कौन सी वाली ले रहे हैं हम लोग, पेरेंट चेन कौन सी वाली ले रहे हैं, पेरेंट चेन ले रहे हैं हम लोग 5 मेंबर वाली, पेंट, ठीक है। पेरेंट चेन कौन सी आई, पेंट। नॉमेनक्लेचर, नाम लिखना सीखना है ना हमने, तो पेरेंट चेन कौन सी है, पेंट। आगे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये OH हो गया, एक लगा OH ग्रुप और दूसरा लगा सफिक्स ओल, ठीक है। सफिक्स ओल कौन सा लगा, अभी OH लगा है तो ओल लगता है ना, सफिक्स लगता है ना ओल, तो ओल ग्रुप। अल्कोहल का सफिक्स लगता है ओल, ठीक है, OH के साथ ओल, तो मैनी फंक्शनल ग्रुप OH हो गया। फिर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा लगा है, 2 लगे हैं, है ना, 2 लगे हैं। एक लगा है हमारे पास मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमिथाइल, एंड दूसरा लगा है ये वाला C, और यहाँ के साथ इसके साथ 2 प्रोपाइल लगे हुए हैं, तो आइसोप्रोपाइल हो गया ये, ठीक है, आइसोप्रोपाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया, है ना, आइसोप्रोपाइल। तो आयुपैक नेम क्या आएगा इसका, बिना देखे बताओ, मैं दिखाऊंगी नहीं पहले, तो नाम लो इसका, लो नाम लो, जल्दी से लो। तो इसका नाम आएगा 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेन 1 ओल, ठीक है, ये नाम है इसका, ये है क्या, 3 क्लोरो लिख लेते हैं, 3 क्लोरो CHLOR क्लोरो मिथाइल, 2 के ऊपर आइसोप्रोपाइल पेंटीन, ठीक है, 1 ओल, ठीक है, ये इसका नाम आ गया इसका। यहाँ पे कहाँ करो, यहाँ कर देती हूँ, ये देखो यहाँ पे आएगा इसका नाम, आप दिख रहा है, 3 क्लोरोमिथाइल, क्या आएगा, 3 क्लोरोमिथाइल, आगे क्या है, 2 के ऊपर प्रोपाइल पेंटेन, ठीक है, 2 प्रोपाइल पेंटेन, आइसोप्रोपाइल पेंटेन 1 2 3 4 है ना ये, तो मीथेन इथेन प्रोपेन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 4 पे ब्यूटेन आ रहा है, लेकिन हम लोग 3 वाली सीरीज ले रही हैं, 3 प्रोपेन, प्रोपेल पेंटेन, प्रोपाइल पेंटेन, प्रोपाइल पेंटेन ये वाली ले लो, हाँ तभी ये वाला सीरीज ले, प्रोपाइल पेंटेन आ गया, एंड ठीक है 1 ओल, 1 के ऊपर ओल ग्रुप आ गया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला है आपका ये वाला, ठीक है, एक बार देख लो। पेरेंट चेन कौन सी वाली ले रहे हैं, ये वाली नहीं लेनी, ठीक है, कौन सी लेनी है, जहाँ पे OH ग्रुप लगा है, तो दोनों बराबर ही हैं वैसे तो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 ये ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका ये वाली पेरेंट चेन आ जाएगी। इसके ऊपर 1 के ऊपर ओल है, अरे हमारे पास सब डाई ओल है, ये देखो 2 3 के ऊपर भी ओल है, तो 1 2 डाई ओल आएगा इसका, 1 3 डाई ओल आएगा इसका, ठीक है ना। सीरियल नंबर भी लिख लो इसका, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 आ गया इसका, 6 1 2 3 4 5 और 6 आ गया, ओके क्लियर है। तो चलो फिर करते हैं आगे। सो ये आपके 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो 6 आ गया, तो फिर चलो फिर आगे चलते हैं, ये आ गया। अभी क्या करें, अभी नाम लिखते हैं, पेरेंट चेन, पेरेंट कार्बन चेन कितनी आएगी, 6 हेक्सा, ठीक है, हेक्सा नाम आ गया ना। फिर उसके बाद मल्टी फंक्शनल ग्रुप कितने आएंगे, एक आ गया OH आ गया, और स्पिक्स कौन सा लगेगा, ओल लगेगा, ठीक है, 2 हैं ग्रुप हमारे पास, 2 हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप OH 2 ग्रुप है, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास है मिथाइल वाला, एक ही है, 5 के ऊपर है, ठीक है। नाम लिखो इसका, नाम लिखो, बताओ नाम क्या आएगा, 2 5 डाई, अच्छा एक और मिथाइल ग्रुप है, 2 एक थोड़ी है, ये वाला भी तो मिथाइल काउंट होगा, है ना, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो क्या आएगा 2 और 5 मिथाइल डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल METHYL मिथाइल, आगे हेक्सेन रिंग है ना, HEXANE हेक्सेन, और कहाँ पे ओल है, हेक्सेन कहाँ पे, 1 और 3 डाइओल, है ना, राइट, यही है यही है ना,
ये देखो नाम है इसका, ये देखो। सो ये आपका नाम आ गया, ठीक है ना। खाली जगह है कोई, ये है, दिख रहा है, ये है खाली स्थान, ये वाला 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3 डायोल, ठीक है। यह है आपका। और नेक्स्ट है आपका रिंग वाला, वाह रिंग वाला, ठीक है। अब एक ही के ऊपर दो, ये देखो ध्यान से देखो कौन सा वाला ये वाली, ये देखो यहाँ पे लगा है OH ग्रुप और 3 के ऊपर लगा है BR। अब 1 2 3 कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ मुझे, ऑर्थो है मेटा, ये मेटा पोजीशन पे है ना। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 के ऊपर आ गया। तो 6 मेंबर चेन है पहले तो, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लो है, साइक्लिक ग्रुप है, तो दैट्स वाई साइक्लोहेक्सेन हो गया। मेन फंक्शन कौन सा, OH, O प्रीफिक्स लगा, OR। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, BR, सब्स्टिट्यूएंट जो एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है ना। तो मेन फंक्शनल ग्रुप OH है एंड सब्स्टिट्यूएंट लगा BR, ठीक है, मतलब ब्रोमो लग गया। पिछला चैप्टर किया ना हम लोगों ने, हेलो एल्केन एंड हेलो रिंग्स, है ना, किया था ना। लेकिन जब हम लोग ये फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट एक्स्ट्रा लगाते हैं ना, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस जो है ना फर्स्ट सेकंड वाली सीरियल नंबर वाली हम अल्कोहल को देते हैं। देखा, तो IUPAC नेम क्या आएगा इसके ऊपर, IUPAC नेम आया ये वाला, ठीक है। इसका IUPAC नेम आया, 3 के ऊपर ब्रोमो है ना, तो 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनोल, ठीक है। 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनोल, इसका नाम आएगा 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनोल, ठीक है। क्या नाम आएगा, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनोल। ये 3 के ऊपर ब्रोमो ब्रोमो, ये साइक्लो है, साइक्लिक है, सो दैट्स वाई CYCLO साइक्लो हेक्सेनोल, HEXANOL, ठीक है, हेक्सेनोल ओल। समझ आ गई, आगे चलें नेक्स्ट वाला। सो नेक्स्ट है आपका पेरेंट चेन कौन सी है, कौन सी पहली, आप तो सीधा ही लग रही है, पूरी पेरेंट चेन है, तो काउंट कर लो इसको 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 कहाँ से हुआ, ये तो बीच में लगा है, तो साइड वालों को छोड़ थोड़ी देना है हमने, तो सीधा ले लो पेरेंट चेन इसको ले लो। फिर यहाँ पे ईन लगा हुआ है, ईन ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 ध्यान से देखो ईन ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, इसलिए 1 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ। यही तो नॉमेनक्लेचर है, यही तो याद रखना है, ठीक है ना। ओल ग्रुप भी लगता है, ईन ग्रुप भी लगता है, फिर क्या नाम है सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगते हैं, जहाँ पे वो लगता है, क्या नाम है इसका, सीरियल स्टार्ट होता है, वो भी लगता है। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है यार, सब कुछ लगा हो तो 1 2 3 कहाँ से स्टार्ट करना है, तो यही तो चीज़ सीखनी है, यही तो याद रखनी है बस। नॉमेनक्लेचर में बस ये याद आ जाए, प्रीफिक्स याद हो जाए, फिर हम लोगों को नाम लिखना आराम से आ जाता है। 11th क्लास में नॉमेनक्लेचर वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक, ये 12th वाला ये वाला चैप्टर खत्म कर लूँगी ना, फिर मैं 11th पे वापस जा रही हूँ, ठीक है। ये वाले चैप्टर के बाद एक बच्चे ने मुझे बोला था अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ाने के लिए, उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, तो वो करती तो फिर अगर वो आगे आप मुझे बोलोगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो मैं ज़रूर उसके लिए रिप्लाई करूँगी, ठीक है ना। चलो फिर करते हैं। ये आपका आ गया 6 कार्बन, ठीक है, हेक्सेन है ये भी, लेकिन ये साइक्लो नहीं है, ये भी हेक्सेन है ना, लेकिन साइक्लो नहीं है। ये चेन है, चेन साइक्लो नहीं है, तो ये 6 कार्बन हो गया, हेक्सा हो गया, ईन लगा, परफिक्स कौन सा लगेगा, ईन, परफिक्स कौन सा लगा, ईन। मेन फंक्शनल ग्रुप, अच्छा यहाँ पे परफिक्स ईन लग रहा है, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH आ गया, परफिक्स लगना है, इसका सुफिक्स लगना है, ओल भी लगेगा इसके साथ, तो हमारे पास पूरा नाम नहीं आएगा, आधा नाम आएगा। अब ईन भी नहीं लगा सकते, ईन भी अलग लगना है और ओल भी अलग लगना है, तो पहले नंबर पे ईन है ना, तो इसका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, क्या आएगा इसका नाम आएगा, क्या आएगा, हेक्स, इसका नाम है, हेक्सेन है, हेक्स 1 के ऊपर ईन, 1 ईन, 3 के ऊपर ओल, है ना, 3 ओल, ठीक है। क्या आएगा, 3 ओल, क्या आएगा, हेक्स 1 ईन 3 ओल, हेक्स 1 ईन 3 ओल, है ना, है ना, मज़ेदार क्वेश्चंस। एंड आई थिंक ये लास्ट है, ये 5th है, ठीक है। इसको देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा, कितने हैं पहले तो पेरेंट चेन काउंट करो, 1 2 3 1 2 1 2 3 4 4 है ना। क्या लगेगा, ब्यूट, है ना, 4 का ब्यूट लगेगा। ईन भी लगा हुआ है, देखो ध्यान से, ईन भी लगा हुआ है यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है, OH भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है ना, सब कुछ लगा है। अभी देखो 1 2 3 4 हैं,
और लगा हुआ सब कुछ है, तो नाम किस तरह से लिखना है, मेन फंक्शनल ग्रुप OH है, सफिक्स ओल लगेगा, सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास 2 हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, एक BR है जो कि प्रीफिक्स ब्रोमो लगेगा उसका, और मिथाइल भी लगेगा इसका, ठीक है। तो इसका नंबरिंग शुड स्टार्ट, अभी ये थोड़ा सा पढ़ लो कि नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन सच दैट OH ग्रुप गेट द लीस्ट नंबर। हाँ, ये आपको याद रखना क्या है, नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन सच दैट OH गेट द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर मतलब 1 2 3 4 कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे ओल लगा होगा, ठीक है। गिनती कहाँ से स्टार्ट करनी है हमने, 1 2 3 कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे OH लगा होगा, याद रखना है अभी, ठीक है। जहाँ पे OH सब कुछ लगा हुआ है ना, फिर भी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की हम लोगों ने, OH। वैसे तो OH से ही स्टार्ट होनी थी, अब यहाँ से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते थे, ये तो OH से ही लगनी थी, स्टार्ट होनी थी, तो OH ग्रुप यहाँ से लगा, गिनती लीस्ट वाले से लगनी है। तो इसका नाम क्या आ गया, इसका नाम आएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ स्क्रीन पे, फिर आ जाएगा इसके ऊपर, 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 के ऊपर ब्रोमो हो गया, 3 के ऊपर मिथाइल METHYL मिथाइल ब्यूट, फिर आगे 2 इन 1 ओल, ठीक है, ये नाम आएगा इसका, ये आ जाएगा इसके साथ, है ना। ओले मैंने डिलीट कर दिया अच्छा, यहाँ नीचे लिखती हूँ, क्या नाम था इसका, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओल, ठीक है। चलो अब तो आ ही जाएगा, आ गया, ठीक है। 2 के ऊपर ब्रोमो, 3 के ऊपर मिथाइल क्योंकि ये ब्यूटेन है तो ब्यूट, और ये 2 के ऊपर इन भी ग्रुप है ना, तीसरा ग्रुप इन भी तो है ना, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ठीक है, और ये 1 के ऊपर ओल। अब ये कॉमा लगा देना, यहाँ पे अलग अलग नाम किए है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉमा, और जहाँ पे स्लैश लगाना, यहाँ पे स्लैश का ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो गलत भी कर देते हैं कई टीचर्स। सो इसी के साथ ये वाला जो नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। अभी स्ट्रक्चर करना है ना, स्ट्रक्चर बोला था मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगी आज, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, फंक्शनल ग्रुप, बुक के ऊपर, प्रदीप के ऊपर अच्छा है, तो ये मैं आपको प्रदीप वाली डायग्राम पढ़ाती हूँ, ठीक है। सो देखो हम लोग वापस बुक पे ऊपर ही आ गए। हाँ, ये क्या चल रहा है, चल क्यों नहीं रही है, आगे पीछे चलो तो फिर का वो बंद हो जाती है ना, आवाज़ तो आ ही रही होगी होपफुली, छोटा सा ही, ठीक है। तो हम लोग फिर से अल्कोहल, फिनोल और ईथर के चैप्टर पे आ गए, वो हैंड रिटन वाला चला गया। अभी बुक के ऊपर ही स्ट्रक्चर्स देख लो, स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा मैं प्रदीप वाला स्ट्रक्चर भी आपको दिखाती हूँ और दूसरा वाला भी दिखा दूँगी। तो अभी हम लोगों ने यही कर लिया हुआ है ना, नॉमेनक्लेचर इसकी ना, एग्जाम्पल भी पढ़ ली मैंने, एग्जाम्पल ये इंडेक्स क्वेश्चन करवा दिया मैंने अभी आपको, ठीक है। नॉमेनक्लेचर के भी इंडेक्स क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए है ना, और ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया आपको, तो होपफुली आपके काम आएगा ये देखो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स अब आप खुद भी पढ़ सकते हो अब आप, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल्स तो आंसर्स दी हुई थी मैंने, इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करवा दिए थे आपको। अब ये पढ़ाना था मुझे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अभी ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसके स्ट्रक्चर्स किस तरह से होते हैं हम लोग वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो चलो फिर पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आज का लेक्चर इसी के ऊपर रखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये देखो इन अल्कोहल क्या होता है, इन अल्कोहल्स द ऑक्सीजन, थोड़ा छोटा भी लेके, इतना ठीक है ना, इतना काफ़ी है ना। चलो सो इन अल्कोहल क्या होता है, ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन ऑफ
किसका, OH ग्रुप का, हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो ऑक्सीजन होता है वो अटैच रहता है कार्बन के साथ विद सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये जो OH ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ अटैच रहता है, वो सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ, वो कैसे फॉर्म करता है, ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ। ठीक है ना, ऑफ कार्बन विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, क्या बोला अभी हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे ना, बिना डायग्राम के समझ ही नहीं आएगी। तो इन अल्कोहल द ऑक्सीजन OH ग्रुप ऑफ OH ग्रुप जो है वो अटैच रहता है टू द कार्बन बाय किसके साथ, सिग्मा बॉन्ड के साथ। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच रहता है, इसमें दिया सिग्मा बॉन्ड, अटैच रहता है, फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है ना, ऑफ द कार्बन विद द sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ अटैच रहता है। तो फिगर 1.11 जो है वो डिप्लिक्ट कर रही है, ये जो 1.11 है ये वाली फिगर, ये पूरी की पूरी। ठीक है, ये क्या कर रही है, ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ मिथनॉल, प्रोपेनॉल, मिथॉक्सी, मीथेन के बारे में बता रही है। ठीक है, किसके बारे में, मिथनॉल, प्रोपेनॉल एंड मिथॉक्सी मीथेन के बारे में बता रही है। ठीक है, बता रही है, समझ आ गई अच्छे से, क्लियर हो गया। चलो फिर स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस पर। प्रदीप के ऊपर ना उन्होंने कौन सा बलून वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने प्लेन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सिंपल वाला। तो ये वाला भी देख लेती हूँ, मैं दूसरा वाला भी दिखाती हूँ आपको। ठीक है, हाँ देख लो पहले इसको। तो ये देखो, ये आपका आ गया मिथाइल ग्रुप, मैं बना के दिखाऊँ, यहाँ पे मेरे पास प्लेन जगह है। ये आपका आ गया O ग्रुप। ठीक है, ये कार्बन के साथ और ये हाइड्रोजन के साथ। अब इसके साथ लगा दूसरा वाला ग्रुप, अब इसी को कोई और कलर लेती हूँ, ब्लू वाला। ठीक है, ये आके आ गए H। ठीक है, ये H, मिथाइल ग्रुप के साथ HH ग्रुप लगे होते हैं नहीं। ठीक है, सो ऑक्सीजन के पास रहते हैं, कहाँ गया पर्पल, ये दो डॉट्स लगा रही हूँ मैं। ठीक है, डॉट, ये 2। ठीक है, यहाँ पे इसके पास अपने अपने ब्लैक कलर, ये देखो, ये अपने अपने पेयर्स हैं इसके पास। ठीक है, अब ये एक बॉन्डिंग इसके साथ बना रहा है कार्बन के साथ, एक बॉन्डिंग बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अभी क्या हुआ, किसके साथ लिखूँ, ग्रीन के साथ। तो ये जो है इसकी बॉन्ड लेंथ, ये जो है ना, ये ऑक्सीजन से लेके हाइड्रोजन, ये बॉन्ड लेंथ है इसकी 96 पिकोमीटर। ठीक है, और इसकी बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर। और इसका ये जो बॉन्ड एंगल बना रहा है, हम लोगों ने बॉन्डिंग पढ़ी है ना, एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है वो है 108.9 डिग्री। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर है मिथनॉल का। ठीक है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, इसने बोला अभी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है sp3, यही बोला उसने कि ये जो डायग्राम हमने बनाई है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विद द, ये वाला कार्बन। ठीक है, विद द sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं sp3 एंड डिप्लिक्ट कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ मिथनॉल, फिनोल एंड मिथॉक्सी मीथेन। तो ये आपका आ गया मिथनॉल का स्ट्रक्चर आ गया ना, ये है ना, ये वाला मिथनॉल का स्ट्रक्चर आ गया ना। अभी ये जो फिनोल का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिनोल का स्ट्रक्चर कैसे आना, अभी इसको ना ऐसे करके फेस कराया होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, और ये आपकी आ गई रेजोनेंस, ये आपका आ गया O, और इसके साथ लगा दिया OH ग्रुप। अब ऑक्सीजन के साथ क्या है, दो लोन पेयर्स रहते हैं ना, तो ये जो एंगल है, ये इसके बीच का एंगल है, ये भी 109 डिग्री है। और बॉन्ड लेंथ कितनी है इसकी, कम है, इसकी कितनी है 136 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है इसकी। ठीक है, 136 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है इसकी। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है। चलो फिर, बहुत बढ़िया। सो और ये जो मिथॉक्सी मीथेन बार बार गा रहा है, ये मिथॉक्सी मीथेन क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये ईथर है, पता है ना, ROR है, ये स्ट्रक्चर ROR है, ये ROR का स्ट्रक्चर है मिथॉक्सी मीथेन, बार बार जो बोल रहा है ये 1 2 3 1 2 3।
और ऑक्सीजन के साथ ये बना दिया बॉन्ड, ठीक है। इनका एंगल है 1.7 डिग्री, ठीक है, और ये बॉन्ड लेंथ है 141 पिकोमीटर। H H H H H H, ठीक है, ये 7 है, ओके। ये आ गया मिथॉक्सी, ये ईथर हो गया। तो इन्होंने स्ट्रक्चर ग्रुप बताना था इसका, किसका, मीथेन, इथेन और प्रोपेन का। प्रदीप ने काफ़ी डीपली स्टडी किया होगा। मैं एक बार ना रीड कर देती हूँ, आपको थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्ट्रक्चर समझना है, तो आपके लिए मैं पढ़ देती हूँ। इन अल्कोहल बोथ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन आटम, ठीक है। मैं थोड़ा रीड कर लेती हूँ, आप चाहो तो फ़ोटो दिखा सकती हूँ मैं आपको प्रदीप की। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो स्ट्रक्चर मैं सोच रही थी आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए तो ही फिर मैं आगे जाऊँ। तो ये है, इन अल्कोहल बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन अटैच टू द sp3, ये पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, 2 ऑफ द 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन क्या करता है, ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना। जो 2 ऑफ द 4 sp3, 2 sp3 से 2 जो हैं वो ओवरलैप करते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन ओवरलैप सेपरेटली विद द 1s ग्रुप के साथ। अब आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी होगी, आपको पता होगा, ठीक है। 1s ग्रुप के साथ सेपरेटली हाइब्रिडाइज करते हैं ऑर्बिटल ऑफ कौन सा वाला, H का 1s जो ग्रुप होता है, ऑर्बिटल होता है उसके साथ। एंड sp3 हाइब्रिडाइज ऑफ द कार्बन ऑफ द एल्काइल ग्रुप टू फॉर्म OH ग्रुप। और जो ये होता है, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वो किसके साथ होती है, कार्बन के साथ ऑफ द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कौन सा हो गया, OH ग्रुप हो गया, ठीक है। यहाँ पे कचरा हो गया, ठीक है। एल्काइल ग्रुप sp3 होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन ऑफ द एल्काइल ग्रुप की। एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, एन से एक कम होता है, ठीक है। फिर ग्रुप 2 फॉर्म क्या बना होता है, टू फॉर्म OH ग्रुप एंड CO ग्रुप, ठीक है, जिसमें सिग्मा बॉन्डिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड्स होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ये डायग्राम्स बताती हूँ मैं आपको, चलो प्रदीप वाली डायग्राम बता देती हूँ एक बारी और फिर ख़त्म करते हैं इसका चक्कर। हाँ, तो ये आ गया आपका ये प्रदीप वाला जो है। अब ये देखो ध्यान से, ये पिक्चर आपको अच्छे से क्लियर आ रही होगी कि यहाँ पे ये लोन पेयर है ऑक्सीजन के। लोन पेयर्स को हम लोग ऐसे करके बलून बना के दिखाते हैं ना, लोन पेयर्स को हम लोग ऐसे बलून की तरह दिखाते हैं, पता है ना। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं, हाफ होती है, इसलिए एक ऊपर और एक नीचे को आती है ऐसे करके। वैसे ही लोन पेयर्स के ऊपर हम लोग, वो जो मैं 2 डॉट्स लगा रही थी ना, वो 2 लोन पेयर्स थे, ठीक है। तो ये आपका आ गया कौन सा वाला है, ये मिथनॉल में ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। ये डॉटेड वाला जो है, ठीक है, डॉटेड वाला बैक साइड को, ये हार्ड वाला फ्रंट पे, ठीक है। हार्ड वाला क्या है, फ्रंट के ऊपर। कौन सा लूँ, ग्रीन पेन लेती हूँ, येलो लेती है। ये बैक साइड, ये आपका आ गया फ्रंट साइड, और ये आपका प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है यहाँ पे, sp3 हो रही है। ये जो बॉन्ड हो रहा है, ये जो 142 आ रहा है ना पिकोमीटर, ये sp3 बॉन्ड लेंथ आ रही है इसमें, CO बॉन्ड, ठीक है। और इसमें आ रही है सिग्मा बॉन्ड लग रहा है, और इस बॉन्ड का नाम है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका, ये तो मैंने एंगल बता ही दिया था, 108.9 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये 96 है। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ है वो कम है, वो कितनी है, 96 पिकोमीटर। और इसमें भी sp3, ऑक्सीजन जो है वो sp3 है, ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है। लेकिन H के पास तो एक ही आटम होता है ना, तो बेचारा वो 1s ही दिखा सकता है, इसलिए 1s क्या ऐसे ही बोलेंगे उसको, ठीक है ना। हाइड्रोजन के पास तो एक ही रहती है ना, तो ये 1s, वो जो थियोरी मार रहा था ना वो ऊपर जो मैं अभी पढ़ रही थी, ये यही बता रहा है, ठीक है। इसको समझा रहा था, अच्छे से समझा रहा था। तो क्लियर हो गया आपके पास। और ये वाला ऑक्सीजन sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, और ये हाइड्रोजन जो है वो s है, सिंपल s है, ठीक है। इस तरह की बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों की ऐसे हो रही है। और इसकी बॉन्ड लेंथ, सिग्मा बॉन्ड आ रहा है बीच में, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड आ रहा है बीच में। और इसकी 142, CO की बॉन्ड लेंथ है 142, और OH की है 96 पिकोमीटर, ठीक है। एंगल है इसका 108.9 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया, बस थियरी में यही सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका फिनोल का स्ट्रक्चर रहा ये, ठीक है। फिनोल के ऊपर भी ये वाला स्ट्रक्चर बनाया ऐसे करके, ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाया। इसमें लोन पेयर, ये ऑक्सीजन लगाया और ये हाइड्रोजन लगाया। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, ऊपर नीचे बताना होता है। अब यहाँ से मेरी पेन के साथ नहीं बनेगी, ये बनी हुई है, आप देख लो,
अब इसमें क्या है, बॉन्ड लेंथ अभी बताई 136 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर, एंड एंगल कितना है 109 डिग्री, ठीक है, ऐसा ही है। और हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन के ऊपर sp3 होती है, sp3 होती है, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सी है, s है कि नहीं। चलो फिर आगे, ये मिथॉक्सी मिथीन ईथर वाली बात आ रही है। ईथर वाली में क्या है, यहाँ पे एक ईथर, 2 ईथर, और बाकी ये लोन पेयर है। लोन पेयर के नीचे एक छोटा सा डब्लू सा बनाते हैं ना, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी नहीं, तो ये ऐसे ही बनाया हुआ है इन्होंने, ये बनाया है। और ये एक लोन पेयर ये वाला, ये एक लोन पेयर ये वाला, इसकी शेडो सी दिखती है, वो बनाई होती है, इसकी नहीं टेंशन नहीं। इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है 141, कितनी 141 पिको मीटर, और ये लोन पेयर्स हैं इनके पास, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है। और इसका एंगल कितना है 111.7 डिग्री, 111.7 डिग्री, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा बताया है इसमें, हाँ ये डाइपोलर की बात कर रहे थे, थोड़ी सी पोलैरिटी की बात की हुई है कि इन अदर वर्ड्स एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, अल्कोहल मॉलिक्यूल जो होते हैं ये डाइपोलर होते हैं। अल्कोहल मॉलिक्यूल ये रहा, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डाइपोलर होते हैं नेचर में, ठीक है। सिंस द ऑक्सीजन आटम जो होता है, थोड़ा सा बता ही देती हूँ, मैं पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, दिखा नहीं रही हूँ आपको, ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है, कि सिंस द ऑक्सीजन आटम, ये जो ऑक्सीजन आटम रहता है, ये थोड़े थोड़े नोट्स बना लो अपने, ठीक है। ये ऑक्सीजन आटम क्या रहता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रो LECTRO नेगेटिव होता है। नेगेटिव ऐसे लिख दूँ, नेगेटिव होता है, ठीक है, ब्लू ले देती हूँ, नेगेटिव होता है। सो दैट्स वाई क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोथ देन कार्बन और हाइड्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है ये इसका। तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द CO बॉन्ड, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं CO बॉन्ड के जो CO बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आर लिटिल मोर डिस्प्लेस, ये दोनों के दोनों डिस्प्लेस है ना, होते हैं टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ से थोड़ा थोड़ा दूर हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर द ऑक्सीजन आटम इज स्लाइटली हायर। तो इसके पास जो डेंसिटी है, किसके पास, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा हायर होती है, स्लाइटली हायर देन कार्बन और हाइड्रोजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ही ना सारा ढेर लगा हुआ है, डेंसिटी सारी ऑक्सीजन के पास ही लगी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन के पास जाता है ना, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखो यार, थोड़ा शॉर्ट भी मानना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, स्लाइटली हायर देन किसके पास, ऑक्सीजन के पास है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन देन द हाइड्रोजन एंड कार्बन, इनके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इन अदर वर्ड्स एन अल्कोहल मॉलिक्यूल इज डाइपोलर। इसलिए अल्कोहल मॉलिक्यूल जो होता है वो डाइपोलर होता है, डाइपोलर इन नेचर होता है, ठीक है, नेचर होता है विद द ऑक्सीजन कैरिंग पार्शली नेगेटिव, और ऑक्सीजन के पास पार्शली नेगेटिव है, ऐसे करके डेल्टा वाला जो लगाते हैं हम लोग, पार्शली नेगेटिव का साइन ही लगाते हैं ना, है ना, ये पार्शली नेगेटिव का होता है ना, पार्शली नेगेटिव, इसके पास ऑक्सीजन के पास पार्शली नेगेटिव आ जाता है, PARTIALY नेगेटिव चार्ज, CHARG चार्ज, कौन सा वाला, डेल्टा माइनस, ठीक है, ये जो है लिखा हुआ है इसके ऊपर। एंड द कार्बन और हाइड्रोजन, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के पास है, इनके पास पार्शली पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है, PARTIALY पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है। तो दिस स्पोर्ट्स द फैक्ट दैट मिथनॉल हैज़ अ डाइपोल मूवमेंट ऑफ 1.7D। अच्छा, तो इससे क्या होता है, ये चीज़ क्या सपोर्ट करती है कि ये जो मिथनॉल होता है, मिथनॉल हैज़ अ डाइपोल मूवमेंट, इसकी डाइपोल मूवमेंट है, मिथनॉल की क्या है, डाइपोल मूवमेंट है, और उसकी स्पीड कितनी है 1.7171 डाइपोल, ठीक है। एक और पॉइंट आ गया, और क्या है इसमें, तो फिनोल ऑन द अदर हैंड हैज़ अच्छा, फिनोल की जो है वो कंपैरिजनली मिथनॉल से स्मॉलर डाइपोल मूवमेंट होती है। फिनोल की कितनी होती है, PHENOL, फिनोल की डाइपोल मूवमेंट होती है, डाइपोल मूवमेंट ऑफ फिनोल, ठीक है, कितनी होती है 1.54, आपने लिखी होगी यार डेंसिटी डाइपोल मूवमेंट देन द मिथनॉल। दिस इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट CO बॉन्ड ऑफ फिनोल इज, हाँ, क्योंकि फिनोल में क्या रहता है, ये जो बॉन्ड होता है CO बॉन्ड ऑफ OH जो होता है वो क्या होता है, वो लेस पोलर होता है, ये चीज़ लेस पोलर होती है, लेस
छोटे छोटे नोट्स बना लो ये अपने लिए, या समझने के लिए लिख दो, ठीक है। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द बेंजीन रिंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ ग्रुप है तो दैट्स वाई ये लेस पोलर होता है वाइल इन मिथनॉल के कंपैरिजन में, ठीक है। बॉन्ड इज पोलर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। CO बॉन्ड जो होता है कौन सा वाला, ये जो CO बॉन्ड है ना, ये ज़्यादा पोलर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग DING इफेक्ट की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से किसका, CH3 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो ड्यू टू पोलैरिटी क्या हो जाता है, अल्कोहल एंड फिनोल जो होते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। इसमें बाकी ईथर का तो मैंने बता ही दिया आपको, ईथर का ज़्यादा कुछ नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, ये आ गई आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें एक्सप्लेन करने के लिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, सिग्मा बॉन्ड आ गया इसमें, ये सिग्मा बॉन्ड्स आ गए इसमें, एंड लोन पेयर हो गया, ये बाकी आगे बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल भी बता दिया, सब कुछ बता दिया इसका, ठीक है। ओके, बॉन्ड एंगल 111.7 और इसका आ गया, बॉन्ड लेंथ है 141, ठीक है जी। सो अब रहा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे पहले। तो कल के लेक्चर में मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल सारे, यार इसमें वो भी हैं, मैकेनिज़म्स भी हैं, एक लेक्चर में पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो कल का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, हाँ तो ठीक है, मैं डाल दूँगी आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कल मैं पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद फिनोल, फिर उसके बाद ईथर। कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी ख़त्म करने की, क्या ही कर सकते हैं आप, है ना। तो तब तक के लिए रखते हैं बाय बाय। हो सकता है कि आज के आज ही बना दूँ अगर टाइम मिला तो, वैसे टाइम मिलता नहीं है, तो आप प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा के जाना, ऐसे नहीं जाना, ठीक है। लाइक का बटन पहले ही दबा दिया करा करो, एंड कमेंट भी कर दो, फिर आपको क्या नेक्स्ट चाहिए है प्लीज़ बता दिया करा करो, ठीक है, कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए। मैं देखती हूँ, मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ आएंगे तो जो मेरे फर्स्ट वाले स्टार्टिंग वाले जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे ना, वो मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल होंगे, क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग का चैप्टर है, और एक लड़की ने मेरे को कमेंट करके दिया था, तो मेरे को उसका मतलब मैं बार बार उसी का ही वो देती हूँ, बार बार बोलती हूँ, ठीक है। नाम लिखने में फिर भूल गई, तो उसका नाम मैं बताती हूँ, अगले वीडियो में पक्का बता दूँगी। तो आप लोग भी कमेंट करो, मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, ठीक है। सब्सक्राइब करके जाना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलो ठीक है, फिर बाय।